नीतीश जी के निर्णय पर बड़ा हंसी आता है और ताज्जुब होता है। हम लोग के बिहार में कहावत है कि थूक के चाटना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 43 नए मंत्रियों ने अब से कुछ देर पहले शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। इस वक्त जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार हैं। बिहार को लेकर बड़ी खबर जो निकल के आई, कई बड़े नेता जो थे उन्हें पीछे खींच लिया गया। रविशंकर प्रसाद हों, वहीं कई बड़े नाम थे, ललन सिंह या फिर सुशील मोदी का नाम चल रहा था रेस में, लेकिन ये तमाम लोग कोई नहीं मंत्री बन पाए। सिर्फ पशुपति पारस, अंततः चिराग पासवान को हार मिली और आरसीपी सिंह मंत्री बनने में कामयाब हो गए। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग मंत्री बने उन्हें मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि वो बिहार के बेहतरी के लिए काम करें। जिस तरह से अभी के दिनों में देखा गया था कि मंत्री केवल वाक युद्ध के लिए होते हैं, तो ये वाक युद्ध के लिए नहीं हो, ये बिहार के लिए काम करें। इसके लिए मैं अभी से इन्हें साधुवाद देता हूं और उम्मीद भी करता हूं, भरोसा भी हमें ऐसा लगता है कि ये बिहार के लिए कुछ करें। आरसीपी सिंह तो पहले ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, अब मंत्री बनने का मौका मिला। देखिए, आरसीपी सिन्हा जी बहुत पहले से, चूँकि नीतीश कुमार जी के सबसे नज़दीकी रहे हैं मुख्यमंत्री काल और रेलवे मंत्रालय के दौरान, तो निश्चित रूप से जो उनका अनुभव था, जो केंद्र में उन्हें प्रभार मिलेगा, जो भार मिलना चाहिए, उसमें बिहार को उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा है कि वो बिहार उनकी ओर देखता है कि आप एक बहुत बड़ा भाग बिहार को देंगे। और जो इधर के मोदी सरकार के आने के बाद से, चाहे उनका कैबिनेट हो या दूसरा शासन हो, इन दोनों में बिहार ने बहुत कुछ खोया है। बिहार का मंत्रिमंडल में पहले बिहार में रेलवे मंत्रालय हुआ करता था, हमेशा रेलवे में कुछ न कुछ मिलता था। कृषि था जहाँ कुछ न कुछ मिलता था लोगों को, बिहार के लोगों को मिलता था। लेकिन इधर मोदी जी के शासनकालों में बिहार में मंत्रिमंडल में नाम का मंत्री पद रह गया था, कुछ मिल नहीं रहा था। ठीक है, जिससे कैसे, लेकिन बातें निकल के आती हैं। हम सामाजिक समीकरण की भी बात करेंगे, तो आप भी किसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, तो तरजीह तो दी गई है ना, क्योंकि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। देखिए, इसके लिए हम जरूर, जो ओबीसी की संख्या मोदी जी की सरकार में इस बार बनी है, मोदी जी के मंत्रालय में बनी है, इसके लिए मैं इस सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ओबीसी को जरूर इन्होंने एक बड़ा ये दिया है, उसको आगे किया गया है। लेकिन आश्चर्य होता है कि एक तरफ मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में ओबीसी को जगह देते हैं, ओबीसी को बढ़ावा दिखा रहे हैं कि हमने ओबीसी को इतने लोगों को मंत्री बना दिया। लेकिन साहब, मैं इस कैबिनेट से पूछना चाहता हूं, इस सरकार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि जो हमारे बच्चे नौकरियों के लिए तड़प रहे हैं, जो ओबीसी के बच्चे नौकरी के लिए जो तड़प रहे हैं, उनके आरक्षण का हक मार रहे हैं आप, उन आरक्षण को बंद करके क्या मंत्रालय दे देने से हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को नौकरियां मिल जाएंगी क्या? तो हम इस मंत्रालय के ये सही सवाल खड़ा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये वोट की राजनीति हो रही है और ओबीसी के वोट को, शेड्यूल कास्ट के वोट को सामने लाने के लिए मंत्रालय में जगह दी जा रही है। तो जब मंत्रालय में आप रिजर्वेशन दे सकते हैं कि इतने लोगों को हमने मंत्री बना दिया, तो हमारा बाबा साहब का जो कानून, संविधान था, आरक्षण का उसमें था, मंडल कमीशन जो था, उसको सबको दरकिनार क्यों कर सकते हैं मोदी जी? सवाल तो खड़े होते हैं ना, क्योंकि अभी भी अगर हम बिहार में समीकरण को देखें तो जेडीयू और बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाए जाने थे। हालांकि बीजेपी कोटे से एक भी मंत्री नहीं बन पाए। जेडीयू को सिर्फ एक सीट मिली, लोजपा को एक सीट मिली, वो भी चिराग पासवान विरोधी हैं। तो 2019 में भी तो हाल यही था, फिर तो 20 में तो कहीं फिर तो बात वही हो गई। देखिए, हमें तो बड़ा नीतीश जी के निर्णय पर बड़ा हंसी आता है और ताज्जुब होता है कि ये तो मतलब हम लोग के बिहार में कहावत है कि थूक के चाटना। ये थूक कर चाटने का मतलब है कि जो इन्हें 2019 में मिल रहा था, आज वही 2021 में मिला, तो ये तो थूक करके चाट लिया। सेम उसी चीज़ को फिर से इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। उस समय भी एक मंत्रालय मिल रहा था और यही आरसीपी सिन्हा जी की चर्चा हो रही थी। तो 2 साल बाद उसी आरसीपी सिन्हा जी को फिर से आप मंत्रिमंडल में भेजकर संतुष्ट हो गए, ये हमें समझ से बाहर है। और हमें लगता है कि जनता दल यू के लोगों के भी समझ से बाहर होगी और बिहार के समझ से भी बाहर होगी। सवाल आपसे लेंगे, क्या लगता है चिराग पासवान जिस तरीके से खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे थे, धोखा हुआ, छुरा घोंपा गया पीठ में?
देखिए, ये तो बेहतर चिराग पासवान जी ही बताएंगे। कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगा, कह दिया। देखिए, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, ये तो अलग उनका निर्णय हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये दलितों के, पिछड़ों के पीठ में खंजर भोंकने का ही काम करेगी। कभी भी उनके हित में, उनके हक में फैसला लेकर के न पिछड़ों को आगे बढ़ने देगी, न दलितों को आगे बढ़ने देगी। इन्हें हमेशा हकमारी, इनकी हकमारी करेगी। और कैबिनेट में जगह मिल जाना, मैं पहले भी कहा हूं, इसके लिए बधाई भी सबको देता हूं कि आपको कैबिनेट में जगह मिली है, लेकिन आप पिछड़ों के लिए कितने खड़े उतरेंगे, आप दलितों के लिए कितने खड़े उतरेंगे, ये देखने का और समझने का जरूरत हो रहा है। देखिए, जिम्मेदारियां तो सबको मिल गई है। 43 नए मंत्री बने हैं। बिहार में भी 2 नए चेहरे सामने निकल के आए हैं। अनिल कुमार जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष है, ये कह रहे हैं कि उन सभी को साधुवाद, उन सभी को बधाई, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी कुछ वो करें, उनसे उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर तो बात वही घूम फिर के आ गई राजनीति की, कि जो बातें 2019 में जहां अटक गई थी, फिर 2021 में भी वहीं से शुरुआत हुई है। तो क्या ये जो कश्मकश चल रही है, इसके पीछे भी कोई बड़ा खेल होने वाला है क्या इसके बाद बिहार में? इस पर नज़र बनी रहेगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।